रखता है ना। तो शर्त रखता है कि भाई आपको रात तक मेहमान ठहरना है। सुबह होते ही आप क्या करना है, आप दरवाजे को कड़ी लगाकर आपको वापस चले जाना है। तो ये अबुल हसन की एक शर्त थी। वो शर्त जो है माननी पड़ती थी, तभी वो अपने आप किसी को जो अपने साथ वो मेहमान ठहराता था। ये अबुल हसन की शर्त है। और वो कहता था कि हमारी दोस्ती सिर्फ आज तक रहेंगी, ये दोस्ती सिर्फ आज तक रहेंगी। क्योंकि अबुल हसन अपने दोस्तों से इतना डरा हुआ था कि उसके गरीब आने के बाद जो है उसके दोस्त का साथ छोड़ते। दूसरा सवाल लिखे, अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बना जाने का सबब लिखें। तो बादशाह खलीफा हारून रशीद जो है अबुल हसन के हाथों जो है इंसाफ दिलाना चाहते थे, इसलिए वो अबुल हसन को जो है उसके अमीर और उसके गुरगों को सज़ा दिलाना चाहते थे। इसलिए खलीफा हारून रशीद जो है बज़ाते ख़ुद उसको खलीफा बनाते हैं, एक दिन का खलीफा। ये सबब यही था। अब तीसरा सवाल, तो ड्रामे से कोई 3 पसंदीदा किरदार पर रोशनी डाली। तो सबसे पहले अबुल हसन का किरदार ये ड्रामे का अहम किरदार है। हम अबुल हसन के किरदार पर रोशनी डालकर 5-7 जुमले लिख सकते हैं। खलीफा हारून रशीद पर लिख सकते हैं, अबुल हसन की माँ पर लिख सकते हैं। हम लोग अपने लिए बहुत सारे मुतबादिल मौजूद हैं, जाफ़र है, कनीज़ है, मसरूर है। हम ऐसे बहुत सारे किरदार ड्रामे में मौजूद हैं कि उन ड्रामे के किरदार के ज़रिए से जो है हम लिख सकते हैं। काफूर का किरदार छोटा है, दरोगा का किरदार भी छोटा है, अमीर कमीज़ वगैरह कनीज़ का भी किरदार छोटा है, मगर फिर भी हम दो जुमले अगर लिखेंगे तो 3 मार्क के लिए सरगर्मी आसानी से हम पूरी कर 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। देखो जो मुरक्कब मुफरद मखलूक पहचानना कोई दो। हसरत की ज़िंदगी फ़िक्र व इस्तग़ासा और इसार व खुलूस का बेनज़ीर मजमुआ थी, मुफरद लिखेंगे। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। ये जुमला मुरक्कब है। तीसरे को मैं तुम ही में से एक आदमी हूँ, पहला सबक। पिछले मशक़ के सरगर्मी में भी अपना इसका जवाब हुआ था, तो हम लिख सकते हैं मुफर्रद। तो उसके बाद देखो मुहावरे जो है 4 चांद लगाना, टस से मस न होना, सलीब उठाना, ये 3 मुहावरे भी पिछले वीडियो में अपने हो चुके हैं। तो देखो नंबर 3 पर देखो आपको कहावतें हल करनी है। देखो उल्टा चोर, अधूरी कहावत उसको मुकम्मल करना है। कोतवाल को डांटे। नंबर दूसरा को ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम इसे कहावत मुकम्मल करके आसानी से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और नंबर 4 पर देखो तलमी की तारीफ लिखकर उससे एक मिसाल लिखना है। और मिसाल जो है शेर में लिखे तो बेहतर है। बेहतर यही है कि देखो तलमी की तरफ जब शायर अपने किसी शेर में किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। नारे नमरूद को किया गुलजार तूने, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। हम आसानी के साथ जो है तलमी की तारीफ बहुत मरतबा 8वीं जमात से पढ़ते हुए आए हैं। हम आसानी के साथ जो है ये तारीफ लिख सकते हैं। अब देखो सिन्फ का नाम लिखना है अपने 5वें सवाल में जो है वो नज़्म जिसमें कोई किस्सा या कहानी बयान की जाती है। तो हम पिछले साल भी दास्तान पढ़े मसनवी जो है, इसका जवाब आएगा मसनवी। वो नज़्म जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी की बुराई बयान की जाती है। अब देखो बच्चों ये थोड़ा सा गौर से आप लोग सुनिए। तज़ीक़ रोज़गार ये नज़म अपने पास हज़फ की गई, मगर जो है किसी की बुराई जिस नज़्म में बयान की जाती है उसको हजोया कसीदा कहते हैं। ये जवाब लिखते हुए बहुत सारे लोग गड़बड़ा गए। हम देखो पढ़ना था हमको सिर्फ कसीदा और उसकी सरगर्मी इम्तिहान में नहीं आने वाली। वो सिर्फ की तारीफ तो इम्तिहान में पूछा, उसको हजोया कसीदा कहते हैं। 12 मरतबा उसको बताया, शुरुआत से जून से ये चीज़ को बताते हुए आए। अब देखो लुग़वी तरतीब के लिहाज से जो है हमको लिखना है सवाल नंबर 4 के बे में। देखो पहला जो सरगर्मी है लुग़वी तरतीब से। अब देखो नंबर तहज़ीब, साहब, ज़रूरत, अमल, फ्रांस, कायम, महसूस और वतन। हम इसको लिखकर 2 मार्क आसानी से हासिल कर सकते हैं। देखो नंबर दूसरी सरगर्मी 2 मार्क के लिए और एक मरतबा साबिक़ा और लाहिक़ा पहचानिए। तो हमको साबिक़ा और लाहिक़ा पहचानना है। हम लफ्ज़ लिखो खुशगवार, गवार के नीचे ख़त कशीद कर दो और वहाँ पर लिखो लाहिक़ा, तो आसानी से। बेख्तियार, बे के नीचे ख़त कशीद कर दो, वहाँ पर लिखो साबिक़ा। अंगेज़ लिखो, वहाँ पर लिखो लाहिक़ा। ज़ार लिखो, ज़ार लिख कर भी वहाँ लाहिक़ा हम लिख देंगे, तो आसानी से जो है ये 2 मार्क मिल सकते हैं। अब देखो मुब्तदा और ख़बर सबक नंबर 1 में जो है मिसाल के ज़रिए से उसको बता दिया गया था। सफ़ा नंबर 6 पर आप लोग देखेंगे। परिंदे ने सीना फुलाकर आसमान को देखा, इसमें मुब्तदा और ख़बर पहचानना है। परिंदे ने, यहाँ पर हम लिखेंगे मुब्तदा, सीना फुलाकर आसमान को देखा, उसके आगे लिखेंगे ख़त कशीद करके, उसके नीचे लिखेंगे हम ख़बर। हम मुफरद जुमले में पढ़ते हैं। मुफरद जुमले में एक फ़ेल होता है और फ़ेल की वो ख़बर देता है ना, काम बताता। तो आप देखो छोटी छोटी डिबियाँ एक आलीशान इमारत में तब्दील हो रही थी। छोटी छोटी डिबियाँ, ये होगा मुब्तदा, उसके नीचे ख़त कशीद करके 3 ये लिखना है।
और देखो आलीशान इमारत में तब्दील हो रही थी, उसके नीचे लिखना है खबर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज़।